देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपको पता है कि हेमोहिम फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है? यदि नहीं पता है, आज बहुत से लोग यहाँ आए होंगे जो न्यू होंगे, अभी हेमोहिम के बारे में नहीं पता होगा आपको, और वैसे तो कम चांसेस है, बट यदि नहीं पता है तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको पता चलेगा कि फूड सप्लीमेंट एंड वेलनेस के कैटेगरी में हेमोहिम वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोडक्ट है, आप स्वाभाविक रूप से ये जानने के इच्छुक हो जाएंगे कि ऐसा क्या खास बात है इस प्रोडक्ट में जो कि पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर मर्ज से बचने के लिए जो सबसे अच्छा और प्राकृतिक उपाय है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, और इस इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है, ये हमारा एटमी हेमोहिम। ये हेमोहिम हमारे लिए एक वरदान साबित होगा, और अगर आप लाइफस्टाइल डिजीज से बचना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग जरूर करेंगे। आज की तेजी से बदलती हुई इन्वायरमेंट में केमिकल फर्टिलाइजर एंड टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल से हमारे जीवन में हर दिन नई नई डिजीज बीमारियों का जन्म हो रहा है। एक बीमारी ठीक नहीं हो पाती है कि दूसरी हो जाती है, दूसरी ठीक नहीं हो पाती है कि तीसरी बीमारी पकड़ लेती है। हम सब कमाते हैं और स्वस्थ रहकर बीमार होने के लिए खाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, फिर मेडिसिन भी खरीदते हैं। सारी जिंदगी हम कोई ना कोई मेडिसिन जरूर खा रहे होते हैं। बीमारियां कई तरह के होते हैं, पर रीजन एक ही होता है, गलत खान पान से जो हमारी बॉडी में पॉइजन बनता है, हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित करती है। होता यह है कि हमारी बॉडी में तरह तरह के इरेगुलरिटीज, अनियमितता पैदा कर देती है, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम को इस तरह कमजोर कर देती है कि वायरस इजीली हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है और किसी घुन या दीमक की तरह अंदर अंदर खाता रहता है। अब सवाल यह है कि क्या हमें सजग होना चाहिए? अगर आंसर यस है, ऑब्वियस यस होगा, तो फिर दूसरा सवाल है पर कैसे? हम सब ने देखा एक कोरोना की वजह से हम सबके जीवन में कितना उथल पुथल आ गया। कोरोना जैसे कई और भयानक वायरस से अगर हमें फ्यूचर में बचना है तो हमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा, और इम्यून सिस्टम का रामबाण है हेमोहिम। डायबिटीज, थायराइड, माइग्रेन, अस्थमा, नी पेन, हर्निया, बैक पेन, लंग कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियां अगर आपको नहीं है, और हेमोहिम लेने से अगर आपको कभी भी जीवन में ना हो, और जिसे हो भी गई है, मैं इस बात की गारंटी तो नहीं देती कि उसे हेमोहिम से ठीक किया जा सकता है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ठीक होने की। आजीवन आपको ऐसी बीमारी होने का फियर, भय नहीं होगा यदि आप इसे अपने जीवन में ले आते। आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप सावधानी से बाइक चलाएं और हेलमेट लगा के बाइक चलाएं और बाइक को कंडीशन में रखें, तो इस बात की गारंटी है कि आप मंजिल तक बिना किसी दिक्कत के पहुंच सकेंगे। और इसका अपोजिट हो तो सिर्फ और सिर्फ गिल्ट की फीलिंग ही आएगी कि काश मैं हेमोहिम ले लिया। तो चलिए सबसे पहले इस हेमोहिम के बारे में बता दूं कि ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक प्रोडक्ट है और कोरियन फंक्शनल
biotechnology and radiation technology from the Food Life Engineering team of the Korean Atomic Energy Research Institute, KAIRI. यह एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थी जिसमें 8 साल तक खर्च किया गया था, जिसकी लागत लगभग $5 बिलियन है, सपोर्टेड बाय कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टीम ने हर्बल कंपोजिशन रेडी की। Initially, Hemohim enhanced the immunity system of the people working in the project. जो उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उनकी इम्यून सिस्टम को इनहेंस किया, और जब इसके बेनिफिट्स पर ध्यान दिया गया तो इसे पब्लिक के साथ शेयर किया। अक्सर हमारी इम्यूनिटी का वीक होना, इम्यून सेल में कमी, सेल की एक्टिविटी में कमी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। स्पेशली जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च टीम ने हेमोहिम प्रिपेयर किया, हेमोहिम बनाया फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 edible herbs, Angelica radix, Canadium rhizome and Paeonia radix। हेमोहिम रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में सक्षम है, हमारी इम्यून सेल को बढ़ाने में, साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण इम्यून सिस्टम में होने वाली नुकसान को भी कम करता है। क्योंकि हेमोहिम में कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं है, इसलिए इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारियों में सबसे ज़्यादा फायदा करता है। साथ ही साथ मार्केट में इम्यूनोसप्रेस ड्रग्स के स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं, वहीं हेमोहिम का टारगेट होता है इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। रिसर्चर संग की जो के अनुसार हेमोहिम न केवल कोरियन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के FDA बल्कि US के FDA ने भी फर्स्ट हेल्थ फंक्शनल फूड बताया है, जो कि इम्प्रूव करता है हमारे इम्यून सिस्टम। इन अ सीरीज ऑफ क्लिनिकल स्टडीज कंडक्टेड ऑन कैंसर पेशेंट्स, हेल्दी वॉलंटियर्स एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, हेमोहिम के प्रयोग से पाया कि उनके WBC काफी तेजी से इम्प्रूव हुआ। नाउ हेमोहिम, अगर हेमोहिम को आप देखोगे तो हेमो मीन्स हेमोग्लोबिन, H for hematopoiesis means production of blood cell, I for immune and M for modulation means rhythm में लय। बात करते हैं इन 3 इंग्रेडिएंट की। एंजेलिका रेडिक्स, ये एक ऐसा प्लांट है जिससे हम मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंजेलिका जेलसी, हार्टबर्न, आंतों में गैस मीन्स पेट का फूलना, भूख ना लगना, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, रनिंग नोज, नर्वसनेस, ट्रबल इन स्लीपिंग में यूज किया जाता है। वहीं कैनेडियम राइजोमे, कैनेडियम यूज किया जाता है हर्बल ट्रीटमेंट के लिए, जैसे पेन, ब्लोटिंग, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, एंटी विटामिन डिफिशियंसी, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन। इसके अलावा इसे हर्बल मेडिसिन के रूप में कैंसर पेशेंट कीमो प्रिवेंशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। थर्ड इज पेयोनिया रेडिक्स, ये प्लांट हमें जापान में मिलता है। इसे यूज किया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, फीवर, गाउट, डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कफ। इसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, PCOD, PMS के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे वायरल हेपेटाइटिस, लीवर साइरोसिस, अपसेट स्टमक, मसल्स क्रैम्प, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, वोमिटिंग, whooping cough, nerve pain, migraine, headache and CFS, chronic fatigue syndrome में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों इंग्रेडिएंट के अलावा हेमोहिम में हनी, समुद्री कैल्शियम, विटामिन A, B1, B2,
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हेमोहिम? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात आपको ये जानना चाहिए कि हेमोहिम बॉडी के अंदर की जो नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम है उसको रिपेयर करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, रिपेयर करती है, उसको स्ट्रांग बनाती है और साथ ही साथ ये इम्यून सेल को एक्टिवेट करती है। और ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जो फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं या फटीग और स्ट्रेस महसूस करते हैं या गट रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं। हेमोहिम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हमारे गट पे काम करती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका साफ सुथरा घर गंदा कैसे होता है, तो इसका आंसर आप तुरंत दे देंगे कि बाहर से आई हुई गंदगी के कारण। ठीक उसी तरह हमारे शरीर यानी हमारे एनाटॉमी सिस्टम भी बाहर से आई हुई चीज़ों के वजह से डिसफंक्शनल यानी कि बीमार हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है गट का ही एक पार्ट है, बाहर से आई हुई चीज़ों को प्रोसेस करती है और इसी प्रोसेस के दौरान या तो पूरी गंदगी निकल जाती है या कुछ गंदगी बच ही रह जाती है जो कि बीमारी का कारण बनती है। या फिर इस गंदगी को निकालने की प्रक्रिया में इंटरनल सिस्टम डैमेज हो जाती है, जिसके वजह से हमें तकलीफ होती है। जैसे अक्सर बहुत सारे लोग बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन या जलन महसूस करते हैं। As I have told you earlier, first area of inflammation is always in gut. Gut means your stomach, your large intestine, your small intestine. The moment food enters, automatically internal system try to wash it down and absorb whatever ingredient that is required for our body and flush the rest outside the body, which is not required for the body. However, whenever the body keeps things which are either not required or required but in not such quantity, natural and automatic response of the body is to create inflammation. Inflammation in within the body. Inflammation को मैं थोड़ा यहाँ समझाने चाहूँगी कि inflammation means सूजन। जब हमें चोट लगती है, जब हमें कोई मॉस्किटो काट लेता है तो आप देखते होंगे एक रेडनेस आ जाती है। उसी तरह हमारे इंटरनल ऑर्गन में भी सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, बिकॉज ऑफ एक्सेस वर्क इज टू बी डन बाय इंटरनल सिस्टम। काफ़ी ज़्यादा हम उनको वर्क प्रेशर दे देते हैं, वर्क लोड दे देते हैं। सो इन द फर्स्ट राउंड में क्या होगा, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। उसके बाद यू मे हैव ए फैट इशू, fat metabolism issue. You may have other issue related to absorption of sugar. You may feel आपको थकावट फीलिंग हो सकती है naturally in a day, और inflammation small intestine में होती है फिर, and then problem creates in your colon. इसके बाद it may be lead to constipation और diarrhea. ये सब होता है इनिशियली हमारे इंटरनल ऑर्गन में इन्फ्लामेशन की वजह से। 80% इन्फ्लामेशन गट में होती है और goes to the brain first and then brain sends the information to adrenal gland. क्या इंफॉर्मेशन देती है, कितनी हार्मोन रिलीज करनी है हमें। तो फर्स्ट जो हम कहते हैं गट को हमारी सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है, तो गट पे खाना है। गट ने इंफॉर्मेशन हमें ब्रेन को भेजा और ब्रेन ने एड्रिनल ग्लैंड को भेजा कि क्या कितनी हार्मोन हमें भेजना है टू गेट योर मसल्स टू वर्क, आपकी बाउल मूवमेंट के लिए कितनी चाहिए, टू गेट योर डिफेंस अप, कितनी सैनिक भेजनी है मुझे, कितना कचरा कर रखा है उसकी सफाई के लिए, टू गेट योर लीवर क्विकली फिल्टर अप इट्स मेडिकेशन, इट्स फूड या फूड सप्लीमेंट ले रहे हो, एंड सो फॉर। ये सारी एक्टिवेटेड चीज़ें होती हमारे गट में। What
नॉट हैपन ऑल द टाइम, डिफेंस योर लाइफ फ्रॉम बफे। क्या होता है कि हर वक्त आप डिफेंस मोड में हो। मॉर्निंग उठे, अच्छी खासी मोटी ब्रेकफास्ट कर ली, बफे ब्रेकफास्ट कर लिया, देन लंच भी हो गई, डिनर भी हो गई, तो ऑलवेज हमारी बॉडी एक डिफेंस मोड में रहती है। देन यू विल फील, जब उसके बाद क्या होता है, हमें ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। अगर आप बेवक्त बहुत सारा खाना खा रहे हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, गट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी। यहाँ मैं ऑटो इम्यून डिजीज समझाना चाहूँगी। क्या होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज? जब आपकी इम्यूनिटी आपके ही खिलाफ खड़ी हो जाए, मीन्स आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, खुद से लड़ाई फाइट कर रहे हैं, तो उन्हें ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। इफ़ यू गॉन फॉर फास्ट फूड, बहुत फास्ट फूड खा रहे हैं और आप बिलीव करते हैं फास्ट फूड पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का सामना करना पड़े। इवन मोटापा जो है, ओवरवेट, आज की डेट में ऑटो इम्यून में ही आती है, बिकॉज द बॉडी डज नॉट नो हाउ टू हैंडल मेटाबॉलिज्म बिटवीन शुगर, प्रोटीन एंड फैट। और and this whole things combined in is called metabolism syndrome. So जब आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाती है मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। यू विल फाइंड वेदर इट्स शुगर, फैट और प्रोटीन, आपको कुछ प्रॉब्लम सामने आएगी। मे बी यूरिक एसिड हाई हो जाएगा, मे बी आपको गाउट की प्रॉब्लम होगी, मीन्स प्रोटीन की प्रॉब्लम होगी, और फिर आप ब्लेम करोगे प्रोटीन को। उस वक्त आप भूल जाओगे उस फैट और शुगर को। सो दिस ऑटो इम्यून सिचुएशन कैन बी रिजॉल्व सपोर्टेड बाय हेमोहिम। कैसे? तो फर्स्ट ये रिपेयर करता है आपके गट को, सो दैट बैक्टीरिया जो हमारे गट पे रहती है वो अपना जॉब अच्छे से कर सके, और प्रॉपर हमारे फूड जब डाइजेस्ट होके ब्लड स्ट्रीम में जाती है, इन बिटवीन वो अपनी जॉब को प्रॉपर कर सके। इन द साइंटिफिक स्टडी, या गूगल करके आप देख लेना हेमोहिम की जो साइंटिफिक स्टडी है, यू विल नोटिस कि उसमें लिखा है इंटेस्टाइनल इंजरी। यहाँ इंजरी कैसे होती है? इंजरी हैपन ड्यू टू आवर इमोशंस। जो आप बहुत सारा खाना खा रहे होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे होते हैं, तो जो लोग बहुत खाना खाते हैं, जिनकी गट प्रॉपर नहीं होती, उनके अंदर इमोशनली भी अप डाउन होती रहती है। दे फील इनसिक्योर। हमारी फूड हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप 24 आवर्स स्क्रीन पे होते हो, यू आर वॉचिंग द स्क्रीन ऑल द टाइम एंड सो ऑन। एंड हेमोहिम वर्क्स एज एंटी इन्फ्लामेटरी response. क्यों? Because the ingredient available in hemohim helps in the formation of nodakinine within the body that works towards the anti-inflammation response within the body. nodakinine हमारी बॉडी में anti-inflammation response करती है। Similarly, ये हेमोहिम के ingredient है, also help in formation of chlorogenic acid within the body which deals with the bowel. क्लोरोजेनिक एसिड हमारी बाउल मूवमेंट में हेल्प करती है, लीवर एंड फिट इनटू द इंटायर प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग आवर गट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द फूड वी टेक। हमें लगता है हमने खाना खा लिया, बट अंदर अंदर काफ़ी एसिड क्रिएट हो रही होती है, और सबका अपना अपना रोल होता है। तो हेमोहिम उन सब पॉजिटिव एसिड को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, रिपेयर करता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हेमोहिम पूरी तरह से प्राकृतिक और नेचुरल तरीके से बनाई गई है, इसका बॉडी के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कुछ सवाल। क्या आपको अपनी फैमिली के हेल्थ की चिंता है? क्या आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको और आपके परिवार के लोगों की हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्पफुल और मददगार हो?
क्या आपको ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत है जो हर बीमारी से लड़ने में हेल्प करता हो? अगर इन सवालों का आंसर हाँ है, तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ, आप बेझिझक इस हेमोहिम को अपने जीवन में लाएँ और दूसरों को भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, ताकि हमारा पूरा समाज स्वस्थ और समृद्ध हो सके। तो जैसे कि मैं अंत में हमेशा कहती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट्स ऑल्सो चीपर देन क्योर। तो थैंक यू। अगर इन बीच कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू पवन सर। ओके, थैंक यू मैम। आपने मतलब बहुत छोटे मतलब सेशन में जैसे बोलते हैं आपने सागर में सागर भर दिया। और आई थिंक इतना नॉलेज जो है वो ऑथेंटिक है और सफिशिएंट है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि जब हमारे आपके बीच में हिमोहिम लॉन्च हुआ, उसके पहले कंपनी की तरफ से एक एजुकेशन सीरीज चलाई जा रही थी और पर डे एक पोस्ट आ रही थी। अगर हम